पता है, दुनिया ना अक्सर उन लोगों को पागल ही समझती है जो बहुत बड़े सपने देखते हैं। आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी को समझने वाले हैं जिसने हर बार असंभव को अपने कदमों तले झुका दिया। एक ऐसा इंसान जो सितारों के पीछे नहीं भागा, बल्कि सीधे उन्हें छूने ही निकल पड़ा। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है। नहीं, ये कहानी है जिद की, उन अनगिनत टूटी हुई रातों की और उन सपनों की जिनके लिए लोग अपनी पूरी की पूरी जिंदगी लगा देते हैं। तो फिर कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है दक्षिण अफ्रीका से। वहाँ एक बच्चा पैदा होता है जिसका बचपन आप कह सकते हैं अकेलेपन और किताबों के बीच गुजरता है। बस किताबें ही उसकी पूरी दुनिया थीं, ब्रह्मांड की दुनिया, रॉकेट्स की और साइंस फिक्शन की। लेकिन जो बाहर की दुनिया थी वो उसे समझ नहीं पा रही थी। लोग उसे अजीब कहते थे, असामान्य कहते थे। स्कूल में तो उसे इतना ज्यादा सताया गया। सोचिए, एक बार तो कुछ लड़कों ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और वो कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा। पर जानते हैं क्या, दूसरों से मिली यही चोटें उसके अंदर जो सपनों की आग थी ना, उसे और भड़का रही थीं। तो सोचिए, जिस उम्र में दूसरे बच्चे खेल कूद रहे होते हैं, उस उम्र में मतलब सिर्फ 12 साल का एलन अपने एक पुराने से कंप्यूटर पर कोडिंग सीख रहा था। उसकी आंखों में ना भविष्य की एक अलग ही चमक थी जो शायद ही किसी को दिख रही थी। और देखिए, सिर्फ सीखा ही नहीं, उसने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया और उसे $500 में बेच भी दिया। ये पहली निशानी थी, एक सबूत कि उसका दिमाग बाकियों से बिल्कुल अलग किसी और ही लेवल पर सोच रहा था। अब एलन को बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि दक्षिण अफ्रीका उसके सपनों के लिए सही जगह नहीं है। वो एक ऐसी जगह जाना चाहता था जहां उसके सपनों को पंख मिल सके, उड़ान मिल सके। और बस यहीं से शुरू हुआ उसका उत्तरी अमेरिका का एक बहुत ही मुश्किल सफर। उसके पास पैसे ना के बराबर थे। वो खेतों में काम करता था, कभी कभी तो लाइब्रेरी में ही सो जाता था। और ऐसे भी दिन थे जब कई कई दिनों तक उसे खाना तक नसीब नहीं होता था। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो वो दुनिया से नहीं, बल्कि हर रोज हर पल खुद से लड़ रहा था। और सबसे बड़ी बात, वो जीत रहा था। यूनिवर्सिटी के बाद उसने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की कंपनी शुरू की। और काम कैसा? मतलब कई कई दिनों तक बिना नहाए बस कोडिंग ही कोडिंग। लेकिन मेहनत रंग लाई। Zip2 लाखों डॉलर में बिकी। पर वो रुका नहीं। इसके ठीक बाद आया X.com, एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जो बाद में जाकर बनी पेपैल। जी हाँ, वही पेपैल जिसने ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया में एक क्रांति ला दी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, उसके पास सब कुछ था, पैसा, सफलता, एक बड़ा नाम। तो फिर वो रुका क्यों नहीं? कोई भी और होता तो शायद रुक जाता, है ना? वो इसलिए नहीं रुका क्योंकि उसका असली सपना पैसे से बहुत बहुत बड़ा था। उसका मानना था कि इंसानियत को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनना होगा, मतलब एक से ज्यादा ग्रहों पर बसना होगा। क्यों? ताकि अगर कभी कोई बड़ी आपदा आ जाए तो भी मानव चेतना जिंदा रह सके। और इसी गहरे विचार ने जन्म दिया SpaceX को। अब जरा सीन सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया थी जो उस पर हंस रही थी, बड़े बड़े वैज्ञानिक, यहाँ तक कि नासा भी मजाक उड़ा रहा था कि क्या एक इंटरनेट वाला आदमी रॉकेट बनाएगा, मजाक है क्या? और दूसरी तरफ अकेला एलन और उसका सपना था, एक ऐसा सपना जो हर किसी की सोच से कोसों दूर था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सब कुछ खत्म होने की कगार पर था। शायद ये उसके करियर का सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरा दौर था। पहला रॉकेट लॉन्च हुआ और फेल। दूसरा रॉकेट लॉन्च हुआ, वो भी फेल। और फिर तीसरा रॉकेट लॉन्च, वो भी फेल हो गया। एक के बाद एक तीन बड़ी विनाशकारी असफलताएं। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी और हर तरफ से बस एक ही आवाज आ रही थी, बस एलन मस्क खत्म हो गया। उसका सब कुछ, सचमुच सब कुछ दांव पर लगा था। उसने अपना बचा खुचा आखिरी पैसा चौथे लॉन्च में झोंक दिया। और सिर्फ यही नहीं, उसी समय उसकी दूसरी कंपनी टेस्ला, वो भी डूब रही थी। मतलब चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ दबाव था। तो फिर ऐसी कौन सी चीज थी जो उसे चला रही थी? एक शब्द, जिद। वो जिद जो मुश्किलों और विरोध के बावजूद भी आपको किसी चीज पर अड़ाए रखती हैं, हारने नहीं देती। यही वो ताकत थी जो उसे हार मानने से रोक रही थी। और फिर वो चौथा लॉन्च हुआ
और वो सफल हो गया। उस एक लॉन्च ने, सिर्फ एक लॉन्च ने स्पेसएक्स को बचा लिया और पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया। और आज वही कंपनी नासा की सबसे बड़ी पार्टनर है। पर ये आदमी रुकना जानता ही नहीं है ना? स्पेसएक्स की इतनी बड़ी सफलता के बाद भी वो रुका नहीं, बल्कि उसने भविष्य को एक नया आकार देने के लिए अपने अगले कदमों की तैयारी शुरू कर दी। जैसे कि टेस्ला, जिसने इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पूरी ऑटो इंडस्ट्री में ही क्रांति ला दी। फिर है न्यूरोलिंक, जिसका मिशन है दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना। स्टारलिंक, पूरी दुनिया को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का एक जबरदस्त सपना। द बोरिंग कंपनी, जो शहरों के ट्रैफिक को खत्म करने के लिए सुरंगें बना रही हैं। और स्पेसएक्स तो है ही, जिसका आखिरी लक्ष्य क्या है? मंगल पर एक आत्मनिर्भर इंसानी बस्ती बसाना। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका असली संदेश क्या है? बस यही कि अगर सपना बड़ा है ना, तो ये दुनिया आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगी, पूरी ताकत से रोकेगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। याद रखिए, आज दुनिया जिसे जीनियस कहती है ना, उसे ही कभी पागल कहा गया था। और अंत में ये कहानी हर उस इंसान के लिए एक सवाल छोड़ जाती है जिसके दिल में कोई बड़ा सपना है। अगर दुनिया किसी को रोकने की कोशिश करे, तो क्या उसे रुक जाना चाहिए?